हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाई माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी की 7 दिसंबर को होने वाले एग्जाम की इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हमने मैथ्स के सभी क्वेश्चनों को सोल्व किया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 60 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 2.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है दूरी ज्ञात करने के लिए। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखना है, जो हमारी चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए हम यहाँ पर 60 रखेंगे, और जो समय है वो है 2.5। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के नीचे एक मानेंगे, और पॉइंट से इधर एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लेंगे। इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कैंसिल करेंगे, और इस 6 की 25 से गुना करेंगे तो 25 150 होगा। तो 150 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 800 रुपये पर 2 साल के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितने रुपए का हम ब्याज ज्ञात करते हैं वो हमेशा 100% के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे कि 100% बराबर ये 800 होगा। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो दोनों जीरो कैंसिल आउट करेंगे, तो 1% की वैल्यू हुई 8 रुपये। अब चूंकि हमें 2 साल के लिए 5% से ब्याज मिलना है, तो पहले साल के लिए 5% और फिर दूसरे साल के लिए 5%। तो टोटल अगर बात करें हम, तो हमें 10% से ब्याज मिलना है। तो हम क्या करेंगे, ये 1% की वैल्यू है, तो जो 10% की वैल्यू होगी वो लिखेंगे 8 गुना 10, तो ये होगा 80 रुपये। तो 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 80 रुपये होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, ए अकेले 12 दिन में काम करता है और बी 8 दिन में, दोनों साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब दो व्यक्ति मिलकर के कार्य करते हैं और उनके कार्य करने की दिनों की संख्या अलग अलग दी हुई है, तो हम सूत्र लगाएंगे ए बी बटे में ए प्लस बी, जहाँ ए क्या है, ये पहले वाले व्यक्तियों के दिनों की संख्या यानी 12 है, गुना बी दूसरे व्यक्तियों के दिनों की संख्या यानी 8, और नीचे 12 प्लस 8 रखेंगे। तो ऊपर गुना करेंगे, 12 अट्ठे 96। अब 96 को 12 और 8 20 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 20 चौक 80। अब अगर हम 96 में से 80 को घटाएंगे तो 60 बचेंगे, और 20 अट्ठे 160, यानी 4.8 दिन में दोनों मिलकर के उस कार्य को करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा क्या होगी। तो आपको यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया जाए तो आपको भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सीधे सीधे उसका स्क्वायर रूट कर देना है। तो हम 144 का स्क्वायर रूट करेंगे। अब इस 144 को क्या लिखेंगे, 12 गुना 12, क्योंकि ये 2 12 की गुना है, और इस 12 में से एक जोड़ा बना करके बाहर निकाल लेंगे। तो जो हमारे वर्ग की भुजा होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, उस पर 10% छूट है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हो और उस पर छूट दी हुई हो, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एसपी बराबर एमपी गुना 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100। तो जो मार्केट प्राइस है एमपी का मूल्य होता है अंकित मूल्य, हम इसको मार्केट प्राइस बोल लेंगे। तो ये है हमारा 1200, और गुना यदि हम 100 में से 10% घटा देंगे तो 90% बचेगा, और बटे में 100, 2 जीरो ये कैंसिल आउट करेंगे। इस 12 की यदि हम 90 से गुना करेंगे तो 12 निम्मा 108, और ये वाली जीरो एज इट रहेगी। तो 10% छूट देने के बाद उस वस्तु का जो मूल्य होगा वो 1080 रुपये होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है किसी संख्या का 1/3 भाग 15 है तो संख्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, कोई संख्या थी, उस संख्या का यदि हम 1/3 भाग निकालते हैं तो 15 आता है, तो वो संख्या क्या है। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि 1/3 भाग की जो वैल्यू है वो 15 के बराबर है, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, तो जो संख्या होगी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 गुना 3 तो बराबर 45। तो वो संख्या जो होगी वो 45 होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 5 आदमी 20 दिन में एक काम करते हैं, वही काम 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए एक सूत्र होगा m गुना डी इज इक्वल टू m गुना डी, जहाँ m मैन और डी डेज हैं। तो पहली कंडीशन में जो आदमी है वो 5 आदमी हैं, इसलिए हम आदमी की जगह 5 रखेंगे। डी की जगह जो डेज हैं वो 20 हैं, इसलिए हम ये 20 यहाँ पर रखेंगे। और ये वाला दूसरी कंडीशन में जो आदमी है वो 10 है, वो यहाँ रखेंगे। और दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर डी रखेंगे। इस 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे। अब इस 5 की और 2 की गुना करेंगे, तो यहाँ जो होगा वो 5 दूनी 10 होगा, यानी जो 10 आदमी हैं वो उस काम को मिलकर के 10 दिन में करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है किसी संख्या का 35% 70 है, तो संख्या क्या है। कोई संख्या थी, हम मानते हैं कि उस संख्या की जो 35% की वैल्यू है वो कितनी थी, वो थी 70। तो हमें फाइंड करनी है 100% की वैल्यू। जब कभी भी संख्या को ज्ञात करने के लिए कहता है तो आपको समझना है कि वो 100% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 70% की जो वैल्यू, 35 जो है 70% की वैल्यू, इसलिए 1% की वैल्यू 70/35 होगी और 100% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए गुना 100 करेंगे। 35 दूनी 70 होगा, यहाँ पर 2 और गुना में 100। अब इस 100 की यदि हम 2 से गुना करते हैं तो ये 200 होगा, तो वो संख्या 200 होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में है सीपी 800 रुपये और लॉस जो है 10% है, तो एसपी क्या होगा। सीपी का मतलब है वस्तु की कॉस्ट प्राइस, यानी कोई वस्तु 800 रुपये की खरीदी गई और उसे 10% के लॉस पर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। यदि किसी वस्तु को 10% के लॉस पर बेच रहे तो 90% वैल्यू प्राप्त होगी। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट प्राइस होती है वो 100% के बराबर होती है। तो हम कहेंगे कि 100% बराबर है 800 के, और हमें ज्ञात करनी है 90%, क्योंकि 10% के लॉस पर वस्तु को बेचने से हमें केवल और केवल 90% वैल्यू प्राप्त हुई है। तो 100% की वैल्यू 800 होगी, तो 1% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, तो 1% की जो वैल्यू है वो 8 है, और 90% की जो वैल्यू होगी वो होगी 8 गुना 90, तो 9 8 72 होंगे, और ये 0 एज इट लगाएंगे, तो 720 रुपये जो होगी उस वस्तु की सेलिंग प्राइस होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है संख्याएं 10, 20 और 30 का औसत क्या होगा। तो आपको संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना है औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर देखना है आपको, जो संख्या का योग होगा 10 और 30, ये 10 और 20 30 होंगे, और 30 60, तो संख्याओं का जो योग है वो 60 है, और टोटल कितनी संख्या है, ये 3, 1 2 3, तो हम 3 यहाँ पर रखेंगे और इस 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 20 या 60। तो जो इन संख्याओं का औसत होगा वो 20 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि पहली संख्या का स्क्वायर हो और फिर बीच में माइनस का साइन हो, दूसरी संख्या का स्क्वायर हो, तो हम क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे a प्लस बी और एक बार माइनस करेंगे a माइनस बी। तो यहाँ पर a की जगह 7 है, इसलिए हम 7 + 5 लिखेंगे और एक बार 7 - 5 लिखेंगे। 7 और 5 12 होंगे, और 7 में से 5 को घटाएंगे 2 होगा। अब 12 की और 2 की गुना करेंगे तो 24 होगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी 24 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
क्वेश्चन 12 में लिखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वर्ग की भुजा क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वर्ग का क्षेत्रफल है। तो आपको क्या करना है, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, इस 144 का स्क्वायर रूट करना है। 144 को हम क्या लिखेंगे, 12 गुना 12। तो 12 का जोड़ा बनेगा, इसलिए एक 12 बाहर आएगा। तो जो वर्ग की भुजा होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो 600 रुपये का नया मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है ये जो पुराना मूल्य है वो बढ़ाने से पहले था, यानी कि ये 100% के बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से भाग करेंगे। और अब वस्तु का जो नया रेट है वो बढ़ने के बाद, पहले 100 था लेकिन बढ़ने के बाद 120% हो गया, इसलिए हम 120% की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट करेंगे। अब इस 6 की क्या करेंगे, 120 से गुना करेंगे। इस जीरो को तो हम ऐसे ही लगाएंगे और 12 की 6 के साथ गुना करेंगे, 12 शून्य 72। तो वस्तु का जो नया रेट होगा वो 720 रुपये होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ है किसी संख्या में 15 जोड़ने पर परिणाम 45 आता है, तो संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये संख्या को 45 जो है 15 जोड़ने के बाद परिणाम प्राप्त हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पुरानी संख्या ज्ञात करने के लिए वापस इस 45 में से 15 को घटा देंगे। तो यदि हम 45 में से 15 को घटाएंगे तो जो पुरानी संख्या होगी वो 30 होगी, यानी संख्या बढ़ने से पहले 30 थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक किताब की कीमत 480 रुपये है, उस पर 5% GST कितना होगा। जो वस्तु की कॉस्ट है वो है 480 रुपये। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका 5% ज्ञात करना है। तो 480 की 5 से गुना करेंगे और बटे में 100 करेंगे। सबसे पहले इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे और इस 5 से 10 को डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इस 2 से इस 48 को भाग करेंगे तो यहाँ पर 24 होगा, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो 24 रुपये होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन 16 में लिखा हुआ है 5:15 समानुपात और यहाँ 8:, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिखा है, तो हमें ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी 4 संख्याएं समानुपात में होती हैं तो हमें बाहर वाले पदों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि 5:15 समानुपात 8:x। तो सबसे पहले क्या करना है, इस संख्या की और इस संख्या की गुना करेंगे 5 गुना x। इसके बाद इस 15 की और 8 की गुना करेंगे 15 गुना 8। इस 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो यहाँ पर 3 गुना 8 होगा और 3 की 8 से गुना करने पर होगा 24। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 24 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 28 को डिवाइड करना है 7 से और फिर उसमें डिवाइड करना है 3 गुना 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे प्लस 3 गुना 2 करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब एक ही सवाल के अंदर भाग गुना जोड़ घटा दिवाई है तो सबसे पहले आपको करना होता है भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28। तो यहाँ पर 4 होगा और 3 की 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6। अब इस 4 को और 6 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 में लिखा है 12 आदमी 8 दिन में एक काम करते हैं तो 6 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। तो सिंपली इस क्वेश्चन को हम देखने से भी सोल्व कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखा है, जब आदमियों की संख्या 12 थी तो दिन कितने लग रहे थे, 8। अब दिनों की जो संख्या है वो 6 है, यानी पहले से आधे दिन हो गए। यदि आदमियों की जो संख्या है पहले से आधी हो गई है तो ये जो दिन है वो डबल हो जाएंगे। तो हम सिंपली इसका डबल 16 भी ऑप्शन लगा सकते हैं, या फिर आपको ये ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, m गुना d इज इक्वल टू m गुना d। तो आदमियों की जो संख्या है वो 12 है और दिनों की संख्या यहाँ पर 8 है।
दूसरी कंडीशन में 6 आदमी हैं और दिनों की संख्या पूछ रहा है, तो 6 दूनी 12, यहाँ 2 और गुना में 8 होगा, तो d इज इक्वल टू 8 दूनी 16। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 16 दिन होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20 में लिखा है पाइप ए 12 घंटे में टैंक भरता है और पाइप बी 8 घंटे में भरता है, दोनों पाइप मिलकर टैंक कितने घंटे में भरेंगे। तो पाइप वाले जो क्वेश्चन है इसमें हम कम समय वाले क्वेश्चनों की ट्रिक लगाएंगे। जो पहला पाइप ए है वो 12 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप बी वो 8 घंटे में भरता है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे ए बी अपॉन ए प्लस बी वाली। ए बी का मतलब है कि जो ए के घंटे हैं वो लिखेंगे 12 और बी के घंटे हैं 8, और अब 12 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो 12 अट्ठे 96 होंगे, और इस 96 को 20, 12 और 8 का जो टोटल होगा 20 से भाग करेंगे तो ये होगा 4.8 घंटे। तो दोनों मिलकर जो है उसे 4.8 घंटे में भर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है अंडर रूट 256 प्लस अंडर रूट 49 माइनस अंडर रूट 64 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस अंडर रूट 256 को लिखेंगे, अंडर रूट 49 को लिखेंगे और माइनस अंडर रूट 64 को लिखेंगे। और ये जो अंडर रूट 256 है ये पता करना है किसका स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है। ये जो अंडर रूट 49 है इसकी वैल्यू होगी 7 और माइनस का साइन लगाएंगे, अंडर रूट 64 की वैल्यू होती है 8। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले 8 और ये 16 और 7 को जोड़ेंगे जो कि 23 होंगे, और इस 23 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर जो बचेगा 13 में से 8 घटाएंगे 5 और 2 में से 1 घटाने पर ही 1 बचेगा, तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो 15 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है 2/5 का 3/4 भाग कितना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 2/5, इस का की जगह गुना का साइन लगाएंगे और 3/4 लिखेंगे। हम इस 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, इस वाले 1 की इस 3 से गुना करेंगे और इस वाले 5 की इस 2 से गुना करेंगे 10। तो जो हमारा 3/5 का 2/5 का 3/4 होगा वो 3/10 होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन 23 में लिखा है 10,000 रुपये पर 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 रुपये पर 2 साल के लिए 10% से ज्ञात करना है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की एक एवरेज परसेंटेज ज्ञात करनी है। तो एवरेज परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे हम, ये क्योंकि 10% से 2 साल तक ब्याज निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए 10 + 10 और प्लस 10 × 10 बटे में 100। तो आप क्या करोगे, इस 10 को इस 10 के साथ ऐड करोगे तो 20 होगा, और प्लस इस 0 से 0 को कैंसिल आउट करोगे, इस 0 से इस 0 को, 1 की 1 में गुना होगी, 1 एकम 1। तो हमारा जो होगा औसत परसेंटेज होगी 21। तो अब हम क्या करते हैं, इस 10,000 का केवल 21% फाइंड करना है। तो 10,000 × 21 बटे में 100, इन 2 जीरो को कैंसिल आउट करेंगे और 100 की यदि 21 से गुना करेंगे तो 2100 रुपये जो होगा हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है 10,000 रुपये पर 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। ये सेम क्वेश्चन है तो इसको स्किप करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 रुपये पर 2 साल के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज SI कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हमेशा ही जितने रुपए का हम ब्याज ज्ञात करते हैं वो हमेशा हमारे 100% के बराबर होती है। तो हम 12,000 को क्या करेंगे, अपोन में लिखेंगे 100। अब क्योंकि हमें 2 साल तक 5% से ब्याज ज्ञात करना है, पहले साल के लिए 5% और दूसरे साल के लिए 5%, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें टोटल 10% ब्याज निकालना है। इस 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे और इस 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे तो बचा 1200, इसलिए जो हमारा 2 साल का साधारण ब्याज होगा वो 1200 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है 1200 रुपये का 2.5% कितना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 1200 गुना 12.5 और बटे में 100 लिखेंगे।
इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के इधर एक संख्या है तो एक 0 लगाएंगे। अब क्या करना है, 125 से डिवाइड करेंगे। 125 एकम 125 और 125 अट्ठे होते हैं 1000। अब इस 8 से डिवाइड करेंगे। 8 एकम 8, 12 से 8 को घटाएंगे तो 4 बचेंगे और 8 पंजे 40, ये 0 एज इट लगाएंगे। तो ये जो होगा 1200 का 12.5% होगा 150 रुपये। तो जो ऑप्शन होगा वो भी करेक्ट होगा हमारा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप इस चैनल पर आरआरबी की प्रतिदिन की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।